नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ डीमन स्लेयर का 5वां पार्ट, जिसका नाम है माई ओन स्टील। तो अगर आप लोगों ने अब तक इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। तो इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले आप उसे देख लें, जिससे अब तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पे आता हूँ। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अब एक डीमन बन चुका है और अपने भाई और दूसरे लोगों को मारकर खा रहा है। तभी उसके सामने आते हैं उरोकोदाकिसा, जो एक हाथ में कटाना लिए उसके सामने एक शेर की तरह शिकार करने के लिए खड़े थे। वो डीमन उन पर कई बार हमला करता है, लेकिन वो इतने तेज होते हैं कि वह उन्हें छू भी नहीं पाता। जिसके बाद उरोकोदाकिसा उस पर हमला करके उसे पकड़ लेते हैं। ये डीमन वही होता है जिससे तंजीरो अभी लड़ रहा था। डीमन बनने से पहले ये कोई बुरा इंसान नहीं था, बल्कि यह तो एक छोटा सा बच्चा था। एक ऐसा बच्चा जो हमेशा अपने बड़े भाई के साथ रहता था और जो अकेले रात के अंधेरे में भी कहीं बाहर निकलने से डरता था। और आज ये एक खूंखार डीमन बन चुका है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं इसके अंदर वो बच्चा जिंदा होता है, जिसे तंजीरो भी महसूस कर पा रहा था। और जब वह उस मरते हुए डीमन का हाथ प्यार से पकड़ता है तो उस डीमन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और फिर देखते ही देखते उसे इससे मुक्ति मिल जाती है। इस डीमन के राख होने के साथ ही माकुमो, साबुतो और उन सभी बच्चों को भी मुक्ति मिल जाती है जिन्हें उस डीमन ने मारा था। उस डीमन को खत्म करने के बाद तंजीरो आगे बढ़ता है और रास्ते में उसे और भी कई सारे डीमन मिलते हैं जिन्हें वो बड़ी आसानी से मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। और साथ ही वो हर डीमन से नेजुको को ठीक करने का तरीका भी पूछ रहा था, लेकिन उनमें से किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। धीरे धीरे रात निकलने लगती है और तंजीरो भी आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे एक जगह पर काफी सारे विस्टेरिया के फूल दिखते हैं, जिसका मतलब था अब यहाँ डीमन नहीं आ सकते। और आगे बढ़ने पर तंजीरो उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। सुबह हो चुकी थी। फाइनल सिलेक्शन शुरू होने पर इसमें कुल 20 लोगों ने भाग लिया था, लेकिन अब बस 4 लोग जिंदा बचे थे। वो सभी अभी एक जगह खड़े ही थे कि तभी अजीब सी दिखने वाली वो दोनों लड़कियां आ जाती हैं जो सिलेक्शन शुरू होने के समय पर थी। दोनों उनसे मिलती हैं और कहती हैं, आप सबका स्वागत है। आप सबको फिर से देखकर अच्छा लगा। सबसे पहले आप सबको यूनिफॉर्म दी जाएगी। सबका शरीर नापकर यूनिफॉर्म सिलने के बाद उस पर रैंक लिखी जाएगी। यहाँ कुल मिलाकर 10 रैंक हैं। किनोए, किनोत्तो, हिनोए, हिनोत्तो, स्तुचुनोए, स्तुचुनोत्तो, तानोए, तानोत्तो, मिजुमोए, मिजुमोनोत्तो। इस समय आप सब सबसे निचले रैंक पर हैं, मिजुमोनोत्तो रैंक। दोनों अभी ये सब बातें बता ही रहे थे कि तभी वहाँ मौजूद लड़कों में से एक गुस्से में उन्हें अपनी कटाना के बारे में पूछता है। मेरी कटाना कहाँ है? कहाँ है मेरी कटाना? जो सुनने के बाद दोनों बताती हैं, कटाना बनाने के लिए अपना तांबा हगाने आज ही चुनिए। कटाना बनने में कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे और उससे पहले आप सबके साथ एक कासुगाई कौवा रहेगा, जिसका इस्तेमाल संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता है। इनकी इतनी बातें सुनकर वहाँ मौजूद वही लड़का एक बार फिर गुस्से में आ जाता है और उन दोनों पर हमला करने जाता है, जिसे तंजीरो रोकता है। तंजीरो को वहाँ पड़े इतने सारे तांबे में समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा चुने, बल्कि उसने तो तांबा हगाने का नाम ही पहली बार सुना था। पर वह अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करके वहाँ मौजूद तांबे में से कोई भी एक तांबा चुन लेता है। तंजीरो को इस बात की खुशी तो थी कि वह डीमन स्लेयर बन गया है, लेकिन इस खुशी से कहीं ज्यादा उसे दुख भी था। नेजुको को ठीक करने का कोई रास्ता न मिलने का दुख। और इसी दुख के साथ वो अपने घर के लिए निकल जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसे नेजुको घर के बाहर मिलती है, जो इतने सालों बाद होश में आ चुकी थी। वो तंजीरो को देखकर खुशी खुशी उसके पास दौड़कर आती है और उसे गले लगा लेती है। तंजीरो भी नेजुकी को होश में देखता है। उसकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो भी खुशी के मारे उसके गले लगकर रोने लगता है। उरोकोदाकिसा जब तंजीरो को वहाँ जिंदा देखते हैं तो वो भी खुशी खुशी उन दोनों के पास आकर उन्हें गले लगा लेते हैं। रात को उरोकोदाकिसा तंजीरो को डीमंस के बारे में थोड़ी और जानकारी देते हैं और बोलते हैं, तंजीरो, डीमंस कई प्रकार के होते हैं। कुछ जादुई शक्ति वाले डीमंस होते हैं जो ब्लड डीमन आर्ट का प्रयोग करते हैं। इन्हें जादुई डीमन कहते हैं।
और आज के बाद शायद तुम्हें ऐसे ही डीमन का सामना करना पड़े। इन डीमन से लड़ना बाकी डीमंस के मुकाबले काफी मुश्किल हो सकता है। उरोकोदाकिसा की बातें सुनकर तंजीरो को लगता है कि नेजुकी भी एक ब्लड डीमन है, लेकिन उरोकोदाकिसा उसे बताते हैं कि नेजुकी कोई ब्लड डीमन नहीं बल्कि एक नॉर्मल डीमन है, लेकिन दूसरे डीमन से अलग। वो इंसानों का मांस खाने के बजाय सोकर अपनी शक्तियां बढ़ाती है। धीरे धीरे दिन निकलते हैं और करीब 15 दिन बाद एक शख्स तंजीरो के पास आता है जिसने एक अजीब सा जोकर का मास्क पहना हुआ था। वो तंजीरो की कटाना लेकर उसे उसको देने आया था। वो उसे बताता है कि उसकी कटाना एक नेचुरल कटाना है जो सूरज की किरणों को सोख सकती है। वो शख्स तंजीरो को देखकर उससे बोलता है, अरे तुम तो वही चमकते सूरज हो ना, ये तो अच्छा संजोग है। तुम्हारे बाल और तुम्हारे आंखों का रंग लाल है। आग से जुड़े काम करने वाले परिवार में तुम्हारे जैसे बच्चे का पैदा होना इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, और अगर ये सच हुआ तो तुम्हारी कटाना लाल हो जाएगी। नेचुरल कटाना को रंग बदलने वाली कटाना भी कहते हैं, जो मालिक के मुताबिक अपना रंग बदलती है। उसकी इतनी सारी बातें सुनने के बाद जब तंजीरो म्यान से अपनी कटाना निकालता है तो उसकी कटाना सच में रंग बदलने लगती है, लेकिन सबकी उम्मीदों के अनुसार लाल नहीं बल्कि काले रंग की, जिसे देखकर दोनों काफी मायूस होते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि इसका रंग लाल होगा। उरोकोदाकिसा तंजीरो को बताते हैं कि काले रंग की कटाना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ये बहुत कम लोगों के पास होती है, जिस वजह से ना तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी है और ना ही इसे इतना खास माना जाता है। उसी समय वहाँ तंजीरो का कागासुकी कौवा आ जाता है और बोलता है, कामादी तंजीरो, तुम्हारे लिए मिशन है। उत्तर पश्चिम की ओर रवाना हो जाओ। वहाँ पर लड़कियाँ गायब हो रही हैं। रोज रात को वहाँ से कोई न कोई लड़की गायब हो रही है। वहाँ छुपे डीमन को ढूंढकर उसका खात्मा करो। कामादी तंजीरो, खुद को तैयार कर लो। डीमन स्लेयर होने के नाते ये तुम्हारा पहला मिशन है। जिसके साथ ही डीमन स्लेयर का ये एपिसोड भी यही खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।